नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विधान रावल, गायनेकोलॉजिस्ट, आरोग्य हॉस्पिटल मंडेला से। ये वीडियो सिर्फ उस जानकारी के लिए बनाया जा रहा है कि जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको कन्फ्यूजन रहता है कि सोनोग्राफी कब करवानी चाहिए, या उनको पता ही नहीं होता कि सोनोग्राफी कब करवानी चाहिए और क्यों करवानी चाहिए। ज़्यादातर जो मेरे पास पेशेंट आते हैं वो उनसे पूछते हैं कि सोनोग्राफी कब करवाई, तो उनका जवाब अक्सर गाँव में जहाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वहाँ पर यही होता है कि कोई हमको दिक्कत तो हुई नहीं तो सोनोग्राफी या दवाई हम क्यों लें। तो मेरा उनसे अक्सर यही होता है कि जब दिक्कत होगी उसकी राह थोड़ा ना देखोगे। एक सामान्य जानकारी के तौर पर गर्भवती महिलाओं को 3 सोनोग्राफी बहुत जरूरी होती है, खासकर पहले 3 महीने में पहली सोनोग्राफी, दूसरे 3 महीने में दूसरी सोनोग्राफी, लास्ट के 3 महीने में तीसरी सोनोग्राफी। वैसे तो जो पहली सोनोग्राफी है 12 से 14 वीक के बीच में एक डेटिंग स्कैन जो बोलते हैं, नाम ही डेटिंग स्कैन है। इसका मतलब ये है कि गर्भवती की महिला का जो लास्ट महीना जो माहवारी आई होती है उससे बच्चा उसके साथ कोलैबोरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके साथ ग्रोथ सही है कि नहीं, बच्चे में धड़कन है कि नहीं। आजकल तो एंटी स्कैन जो होता है उसके साथ में तो एडवांस सोनोग्राफी भी होने लगी जिसमें प्री एक्लाम्सिया का भी पता लग जाता है। उसमें खैर अपन नहीं जाते। यहाँ के सिनारियो के हिसाब से पहले 3 महीने में 14 वीक तक पहली एक सोनोग्राफी हो जानी चाहिए। दूसरी सोनोग्राफी होती है लेवल 2 जो 18 से 22 वीक के बीच में होती है, जिसमें बच्चे की सारी डिटेल्स या डॉपलर भी साथ में उसमें होता है। बच्चे की सारी डिटेल्स उसमें पता लग जाती है कि बच्चे की आँख, नाक, कान, गला, किडनी सब प्रॉपर है कि नहीं, दोनों हाथ बराबर है कि नहीं, दोनों पैर बराबर है कि नहीं। लेवल 2 सोनोग्राफी उसको बोलते हैं। उसके बाद की जो सोनोग्राफी होती है उसको ग्रोथ स्कैन कहते हैं। वो ज़्यादातर 34 से 36 वीक तक करवाते हैं। ग्रोथ स्कैन मतलब बच्चा जो पहली सोनोग्राफी है और तीसरी सोनोग्राफी जो कर रहे हैं, या उसकी तारीख के हिसाब से, महीने के हिसाब से उसकी ग्रोथ बराबर हुई है कि नहीं है। बच्चे में का चारों तरफ का पानी जो माँ के पेट में होता है वो बराबर है कि नहीं है। बच्चे का प्लेसेंटा नीचे की तरफ तो नहीं है कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी मतलब माँ के नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से हो पाएगी कि नहीं। प्लेसेंटा नीचे होने की वजह से कई बार नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं होते, जिसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, या बच्चेदानी के मुंह के पास एकदम प्लेसेंटा होता है तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांस बहुत कम हो जाते हैं। बच्चे की पोजीशन क्या है वो लास्ट महीने पे बहुत डिपेंड करती है कि उसमें ब्रीच प्रेजेंटेशन तो नहीं है, ट्रांसवर्स तो नहीं है, ब्रीच मतलब उल्टा बच्चा तो नहीं है या टेढ़ा तो नहीं है, बच्चा तो सीधा है ना, मतलब ये सारी चीज़ें लास्ट टाइम 3 महीने की सोनोग्राफी में होती है। बाकी सारी सोनोग्राफी भी होती है। पहली सोनोग्राफी तो 6 से 7 वीक के वैसे करवा लेनी चाहिए कि बच्चे में धड़कन आई कि नहीं आई है। लेकिन वो अगर हर महिला अफोर्ड नहीं कर पाती है, क्योंकि 4-5 सोनोग्राफी हो जाती है तो काफ़ी कॉस्टली होता है, तो लेकिन पहले 3 महीने में 14 वीक तक पहली एक सोनोग्राफी करवा लेनी चाहिए। हो सके तो एंटी स्कैन साथ में करवा लेना चाहिए। नॉर्मल सोनोग्राफी से थोड़ा सा कॉस्टली होता है, पर एक नहीं तो नॉर्मल सोनोग्राफी है 14 वीक तक हो जानी चाहिए। दूसरी सोनोग्राफी है लेवल 2 18 से 22 वीक तक होनी चाहिए। तीसरी सोनोग्राफी ग्रोथ स्कैन जो 36 वीक पे होती है। तो 3 सोनोग्राफी तो बहुत ज़रूरी है कि हर गर्भवती महिला को करवानी चाहिए। बाकी इसमें जो डिटेल्स जो बाकी और होंगी वो अगले वीडियो में मैं शेयर करूँगा। धन्यवाद।